अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच मीडिया की दुनिया में बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और उन्होंने यानी कि सियासी जो अदवार हैं उनको बड़ी करीब से देखा है और उनका बहुत ही धीमा अंदाज बहुत मशहूर रहा है। उनका प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ वो भी बड़ा मकबूल तरीन प्रोग्राम था। उसके अलावा उनके कालम और उनके तज्ज़िये बहुत ही मशहूर और सच पर मबनी होते हैं। लिहाजा हाल ही में एक यानी तज्ज़िया या प्रोग्राम में उन्होंने अपनी जो आरा बताई, वो उन्होंने 3 बड़ी जमात के सियासतदानों के सामने वो सच्ची बातें और वो खरी बातें सुनाई कि ऐसे बहुत ही कम लोग दुनिया में पाए जाते हैं कि जो किसी को सच बात मुंह पर कहें। लिहाजा उन्होंने जो बातें सुनाई वो आप भी सुनिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ। माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो भाई आप तो माशाल्लाह की बी टीम थे। आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ी गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल मैं सर जुबैर साहब आपका जाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हिमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MKM। गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूँ जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया। अब आप ये कर रहे हैं, तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं।
لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ہرگز نہیں. مظہر عباس اور میں اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے. تھینک یو ویری مچ.